गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब सुबह के 7 बज चुके हैं। विक को ऑफिस जा चुका है, उसका ब्रेकफास्ट लंच सब हो चुका है, खाना अभी सो रही है। और अभी कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास करने के लिए, क्योंकि अगर मैं क्लीनिंग अभी कर दूँगी तो वो डिस्टर्ब होगी खाना भी। अपन से कितने लोगों को सुबह सुबह अकेले ऐसे शांति में बैठना अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है। मैं यहाँ विंडो के पास आके बैठ जाती हूँ और मतलब एटलीस्ट आधा घंटा तो मैं खुद को देना पसंद करती हूँ, बिल्कुल शांत, किसी से बात नहीं करती, कुछ नहीं करती, या मन करता तो बुक पढ़ लेती हूँ, पर आधा घंटा सुबह अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। ये देखो गाइस, आराम से अपनी मस्त में सो रही है, क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी कुछ खटपट करूँगी ना तो वो उठ जाएगी, उसकी नींद बहुत कच्ची होती है। तो क्लीनिंग तो मैं तभी करूँगी जब मुझे पता है कि उसका उठने का टाइम हो गया, और बाकी जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सब मैं ख़त्म कर लूँगी पहले ही। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस 10:30 बज चुके हैं। क्लीनिंग्स और सारी घर की सफाई डस्टिंग सब कुछ हो चुकी है, पूजा हो चुकी है, इन मैडम जी का मिल्क टाइम भी हो चुका है। काना क्या कर रहे हो? और अभी थोड़ा सा ना गुस्सा हो रही थी क्योंकि इसको बाहर जाना था और मैंने मना कर दिया, बेटा बाहर नहीं जाना अभी। क्या हुआ? अच्छा काना, क्या हुआ काना को? तभी खेलने के मूड में। कहा ना, कहाँ गई काना? काना वे आर यू? काना वे आर यू? काना वे आर यू? तो ये ना गुस्सा हो जाती है अगर इसको मतलब टाइम ना दो तो। और मैंने सोचा था कि मैं भी कैमरा लगा दूं कहीं पे, ताकि अभी थोड़ा सा ना मस्ती कर रही थी कि वो शूट कर लूं, पर इसने जैसे देखा कि कैमरा ऑन है, चुपचाप कोने में जाए गुस्से में बैठ गई। मैंने कहा ठीक है मैं ऑफ कर देती हूँ। आउच! अभी गाइस बैक में पेन है मेरे। और आप लोग सोचते होंगे कपड़ों का रैक कभी खाली क्यों नहीं होता, क्योंकि अब तो एक तो मौसम भी ठंडा है और कपड़े मतलब एक दिन में तो जल्दी से सूख नहीं पाते सारे, और जैसे ही वो सूखते तो फिर दूसरे लौट आ जाते हैं। अब जैसे ये उतरेंगे तो ऑलरेडी मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे। एक बार बाहर से लाइटें हट जाएगी ना तो फिर मैं ये रैक बाहर शिफ्ट कर दूँगी, तो एटलीस्ट ये जगह जो है मेरी खाली हो जाएगी, क्योंकि अभी लाइट्स की वजह से ना ऊपर से वायर वगैरह का भी प्रॉब्लम है, तो कहीं खिंच ना जाए, तो इसलिए अभी ये अंदर है। मम्मी। हाँ जी इसको ये Mommy, go to क्या Mommy, चाहिए? my lollipops. लॉलीपॉप्स? Yes. ओके। This is lollipop. Go Jack. No, I don't color because color lollipop. Color lollipops. Mom, because color lollipops. नहीं खाते लॉलीपॉप्स। कौन आपको क्या खाना है? Fries. फ्राइज? Yeah. कभी ऐसा आज तक हुआ है कि आपने कुछ अच्छा हेल्दी बोला हो खाने के लिए, मम्मा आज मेरे को रोटी दे दो, परांठी दे दो? गाइस रात को भी ये पिज़्ज़ा कर रही थी, तो मैंने आलू का परांठा बना के उसके ऊपर चीज़ लगा के उसको पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह काट के इसको खिलाया है। ये आजकल के बच्चे ना डोनट्स, पिज़्ज़ा, फ्राइज, बर्गर। विको डिशुम डिशुम डायनासोर।
गाइस विक्कू का भी एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसके हाथ पे चोट आई है। तो कल विक्कू ने अपनी ड्रेसिंग हटा दी है पूरी तरीके से, तो वो हाथ पे स्किन जैसे नहीं आ रही होती, तो अभी मतलब काफ़ी पहले से तो ठीक है, बट थोड़ा देखने में ना अजीब सा लग रहा था। तो जैसे इसने देखा ये तो डर गई थी, तो ये रोने लगी, कह रही मम्मा विक्कू डायनासोर पिट्टी करती। मैंने कहा हाँ बेटा डायनासोर की पिट्टी करी है उसने। अब इसको तो पता नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है, इसको कैसे लगी है, बट हाँ ये उसको मतलब फिर मंदिर में जाती, गुरुजी जल्दी से विक्कू को ठीक कर दो। तो इसका और विक्कू के साथ ज़्यादा इसका कनेक्शन है। ये विक्कू को मतलब चाचू नहीं समझती, उसको ऐसे समझती जैसे इसी की जितने उम्र का छोटा हो। चिल्लाएगी विक्कू इधर आ जा, विक्कू दूध दे दे, विक्कू ये कर दे, है कौन ना। बोलो डैडी आई मिस यू। I need you. डैडी कहाँ है? डैडी आ जाओ, Adu. जल्दी आओ। Hello. तो दोस्तों अभी मैंने लंच रेडी कर लिया है। लाइक मैंने आलू के पराठे बनाए हैं अपने और कोहाना के लिए। और आज पापा नहीं आए क्योंकि आज उनको शायद डॉक्टर के पास जाना था, तो आज वो इसलिए पापा आए नहीं हैं। बाकी अभी मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, शायद वो बिज़ी थे तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कोहाना क्या कर रही है। कोहाना उसने ना मुझसे आटा लिया, आटे की चपाती बनाई, और जैसे वो देख रही थी कि मैं आलू के पराठे स्टफ़ कर रही हूँ, तो ये देखिए ये इसने आटे का पूरा जैसे मैंने बनाया था वैसे बना के पूरा नीचे से रोल, और उसके अंदर स्टफिंग में ये स्टफ़ कर रही है चोकोस। आप पराठा बना रहे हो? पराठा बना रहे हो? I saw candies. कहाँ है कैंडीज? Candies. दिस इज चोकोस। Chocolates. Good. It's chocolates. आपने क्या बनाया है कौन? मम्मा ये ले ले। ये पता नहीं कौन सा हिसाब लिखती रहती है। और आज का दिन थोड़ा सा ना बोरिंग सा लग रहा है, मतलब मन कर रहा है कहीं बाहर घूमने चले जाओ, पर ये कोविड की वजह से और ये कोहाना छोटी है और इसको मैं अकेले, ये भागती बहुत है, कहीं बाहर लेके जाओ ना इसको तो ये बहुत ज़्यादा भागती है, तो मेरे को डर लगता है इसको कहीं अकेले बाहर ले जाने में। और अभी भी देखो मेरे ये यहाँ पे चोट लग गई, कोहाना मैडम जी ने अपना सर मारा तो मेरा ये वाला होंठ दांत में लग गया, तो ब्लड आ रहा था, तो अभी भी मेरे को पेन हो रहा है इसमें। क्योंकि शैतान की नानियों या कोई भी बच्चे होते हैं ना, बच्चे मैंने मोस्टली देखा ही है कि उनको पता नहीं चलता, वो कुछ भी जब खेलते हैं ना तो वो लग जाती हैं चोट, बच्चों को भी लग जाती है, हमें भी लग जाती है। तो बेसिकली मेरे को सबसे ज़्यादा चोटें कोहाना नहीं दी अब तक ना। बड़ा उदास सा होता कि यार अगर ना आपका मायका हो तो आप मायके जा सकते हो वीकेंड पे, या बट मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरी मदर भी नहीं है और मेरी सासू माँ भी नहीं है, तो दोनों साइड से वो माँ का जो प्यार होता है ना वो नहीं है। और मायके जाओ तो वहाँ पापा हैं, दादी हैं, चाची हैं, बच्चे हैं, पर ना मतलब एक वो फील नहीं आती, मतलब मायका माँ से ही होता है, माँ हो तो थोड़ा सा लगता है। अब पापा हैं, पापा से भी मैं कितनी बात कर सकती हूँ, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वो अपने फ़ोन में लग जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। तो अब ये कई बार ना ऐसा लगता है कि यार कोई ऐसा हो जिससे आप अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हो, पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम मतलब अपने लाइफ पार्टनर से भी शेयर नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं कर सकते। तो एक माँ ऐसी होती है। मैं इमोशनल नहीं हूँ वैसे, मुझे रोना भी जल्दी से नहीं आता, पर मुझे लगता है कि कहीं ना माँ एक ऐसी होती है जिसको हम कोई बात बोलेंगे ना तो हमें ये है कि वो उस बात का कुछ गलत फ़ायदा नहीं उठाएगी, बल्कि हमें सही सलाह ही देंगे। और उसके अलावा मैं शायद मैं तो वैसे किसी पे भरोसा ही नहीं करती, मेरी मदर भी नहीं है और मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है, तो मैं जल्दी से किसी पे भरोसा ही नहीं करती, मैं अपनी बात अपने अंदर ही रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब लाइक मेरा बीपी अप डाउन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो एक लाइफ पार्टनर होता है ना वो आपको उस लेवल पे नहीं समझा सकता जो आपको एक माँ समझा सकती है। अब जैसे कि मैं फीमेल हूँ, ठीक है, एक फीमेल को दोनों घर संभालने होते हैं, अपने मायका भी अपना ससुराल भी, तो दोनों के बीच में। हाँ जी। Mommy, I roti. रोटी खानी है? Yes. पक्का? Mommy, I pata. पाता खाना है? Mommy, I wanna pata. कौन पराठा बना रही है?
Yes. बनाओ पराठा, मम्मा खाएगी। Mommy, आओ। मम्मा आओ। Yes. तो बेसिकली ना माँ होनी बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्या बना रहे हो? I butter. पराठा बना रहे हो? Yes. किसको खिलाओगे पराठा? देखो। वाओ, ना मटर कैसे किसको खिलाओगे ये पराठा? हम्म, दिखाओ सबको पराठा, दिखाओ अपना। ओ, गंदा, कोई नहीं खाएगा ये पराठा। आपको नाई नहीं करनी आज? कौन, आपको नाई नहीं करनी आज? आज मैंने इसको बोला कौन नाई नहीं करनी, करी नो। मैंने कौन नाई नहीं कर लो, करी नो। मैंने कौन नाई नहीं कर लो, करी मम्मा नो धंधी। Mommy, I dear man. चिया माथा बनाओगे? Mama, dear. कहाँ है चिया? कौन है चिया? टमी में खा गई? Yes. मम्मी की टमी में भी चिया है। तो बस हम अराउंड कितने बज गए हैं, शायद इस पे तो गलत टाइम आ रहा है। एक सेकेंड, आई थिंक 1 बज चुका है। तो मैं भी खाना लगाती हूँ। इधर में मिले फिर सबसे। No, that's a box. देखो ये कह रही है नो कंटिन्यू व्लॉग्स। अब इसकी कुछ बातें मैं समझती हूँ, कुछ बातें मेरे ऊपर से जाती हैं। Mom, get vlogs. हाँ बेटा, व्लॉग्स चल रहे हैं। Mommy, because we could vlogs. My gosh, we could vlogs है चले। ओके, ये कह रही है विक्कू को भी व्लॉग में लेके आओ जल्दी। तो गाइस इतने से बच्चों को भी पता है कि ये व्लॉगिंग हो रही है, तो हमारे से मतलब हमसे ज्यादा तो ये बच्चे फास्ट हैं, है ना गुआना? तो बस आपसे मिलती हूँ लंच के बाद। ओके। और आज अगर ये अभी तो खेलने के मूड में ही है, अगर ये कुछ एक्टिविटी करेगी तो मैं शूट ज़रूर करूँगी। चलिए, तो गाइस जैसे लंच करने के लिए बैठी तो एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि यार मैं तेरे घर के आसपास हूँ, मैं आ रही हूँ। तो वो अपनी बेटी को लेके आई और तब से लेके अब बस वो गई है तो मैं भी फ्री हुई हूँ। और वो कंफर्टेबल नहीं थी कैमरे के सामने तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसकी छोटी सी बेटी है अभी 8 महीने की, तो कुहाना उसके साथ बड़ी खेल रही थी, बड़ी खुश थी। अच्छा लगता है ना जब बच्चे को कोई बच्चे मिलते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है खेलने के लिए। और कुहाना को छोटे बच्चे बहुत पसंद है क्योंकि उसको लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो हर किसी को बेबी बोलती है। तो जब वो जा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी क्योंकि वो छोटू सी बेबी के साथ ना यहीं पे सो गई थी सोफे पे ही कि माई बेबी इसको लेके मत जाओ। तो गए हैं तो ये रोने लगी थी, तो मैंने इसको अभी टीवी लगा के दिया है। अब ये रही अंदर, अब शांत है। कौन है बेबी? गया, आएगा भी आएगा। आ जाएगा भी, आ जाएगा, अभी आ रहा है। बेबी ने ना 40 कर दी थी। ये देखो, इसको बच्चे इतने पसंद है कि बस मेरे पास रहे। अच्छा अभी आ गए बेबी, बोलो बोलो। अच्छा बोलो, पहले बोलो, अभी इधर बोलो, फोन में देखो, बोलो बेबी आ जाओ, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। किसी का दो। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको बच्चों के साथ खेलना पसंद है। तो अभी मेरे सुबह से लेके अब तक के इतने सारे बर्तन हो चुके हैं और मुझे वो साफ़ कर रहे हैं ना, और ना मन नहीं कर रहा, मन कर रहा थोड़ी देर ना सो जाऊँ क्योंकि उस रात को भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। फिर सुबह मैं 6 बजे उठी जाती हूँ और जब तक कुहाना नहीं सोती तब तक मैं सोती नहीं हूँ। तो फटाफट से मैं किचन क्लीन करती हूँ। और डिनर में मैं बनाऊँगी राजमा के साथ चावल नहीं, क्योंकि
रात को ना चावल, पिकू को कोल्ड हो रहा है तो उसको मैं नहीं दूंगी, कॉर्नर को भी मैं रात को चावल नहीं दूंगी क्योंकि वो भी हल्का सा सुबह से छींक रही है, तो उसको भी नहीं दूंगी। तो मैं राजमा के साथ बनाऊंगी पराठे या रोटी, जो भी ये दोनों खाएंगे, और मैं तो सिर्फ राजमा ही खाऊंगी थोड़े से। तो फटाफट से मैं करती हूँ अपनी किचन, और उसके बाद राजमा की रेसिपी अगर शूट करूँगी, कोशिश कर रही हूँ आज की शूट करूँ, क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब फ़ोन पकड़ते हुए काम करूँ एक हाथ से, तो देखती हूँ कैसे करती हूँ, मैनेज करती हूँ, पर करूँगी तो शूट आज मैं। तो चलो फिर आपसे मिलती हूँ, फटाफट से ये काम समेट दूँ, थोड़ा घर समेट दूँ, फिर दोबारा से आपसे मिलती हूँ। गाइस मेरे बर्तन हो चुके हैं, किचन सारी क्लीन हो चुकी है, और इस घड़ी में अभी 5 बजने वाले हैं, और इस घड़ी के हिसाब से 6 बजे तक मैं कुकर में ही एक सीटी लगा के राजमा को छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने 12:30 बजे ना राजमा भिगोए थे, तो वो ना अच्छे से फूलेंगे नहीं, तो वो फिर अच्छे से पक नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले एक सीटी लगा के ना उन्हें छोड़ दूँ, जिससे वो अच्छे से फूल जाएंगे, और फिर 6 बजे मैं उसमें सीटी लगा दूँगी 4 से 5, तो वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कमरे में जो फिलारा मचा हुआ है, मैं फटाफट से इसे समेटती हूँ कि 5 बज चुके हैं। फटाफट समेटती हूँ, फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, और उसके बाद पूजा करनी है, फिर चाय बनाती हूँ, और जब चाय बना के बैठूँगी फिर आपसे बातें करती हूँ, और तब तक शायद पापा भी आ जाएंगे, तो तब आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ सफाई हो चुकी है सारी, किचन भी क्लीन हो चुकी है, और मैंने चाय बना ली। चाय के साथ मैंने एक इंस्टेंट नमकीन भी बनाई है, जो कि डाइट वाले लोग खा सकते हैं। तो और पापा भी आ गए हैं, मैं आपको पापा से मिलवाती हूँ। हेलो, हाय। तो आज आपने बिग बॉस देखा? आज बिग बॉस नहीं देखा, आप ही साथ ही देखने में मजा आता है ना, ऐसे बिग बॉस में मजा नहीं आता। तो गाइज 6 बजने में 10 मिनट रह गए हैं,
तो हम चाय पियेंगे और साथ में बिग बॉस देखेंगे और उसके बाद मैं करूँगी पूजा और बनाऊँगी डिनर। गाइस जो है डिनर हो चुका है, पापा ने डिनर कर लिया, कौरा ने कर लिया, विक्कू बस अभी अभी आया है। और मैंने विक्कू से बोला क्या व्लॉग में आ सकते हो, तो उसने मना कर दिया कि मैं अभी व्लॉग में नहीं आ सकता। तो अभी जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो तब तक मैं ऐसे किसी को व्लॉग में नहीं ले सकती। तो पापा राजमा कैसे बने थे? राजमा बहुत अच्छे बने बेटा, मज़ा आ गया खा के। तो पीछे से आवाज़ आ रही होगी शायद आपको विक्कू की। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।